नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी की कहानी, क्या नाम है कहानी का? जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। कहानी का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहानी की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। ये बताती है हम अपने संकल्प शक्ति का उपयोग करते हैं तो असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। ऐसा लेखिका हमें इस कहानी से बताना चाहती है। ये संबा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पाठशाला थी। पाठशाला की घंटी बज गई। धुआंधार बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होते हुए कक्षा में हुई। गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थी कम क्यों है? गुरुजी ने बच्चों से पूछा। बच्चों ने एक साथ बताया, वही नाला गुरुजी, जिसके कारण विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ये संबा गांव के ठीक बीचों बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत नाले के दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेतों में चले जाते, लेकिन पाठशाला आने के लिए नाला पार करना या नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था, संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द होता है संभव। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भी भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, वहां क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में अब 14 अनुपस्थितियां हो गई। उज्ज्वला ने परेशानी से स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, सुभाष ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने।
हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगे। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों ने स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। कितना पुल बनाना होगा? 10 फीट का पुल बनाना होगा। कहाँ? नाले पर। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। पहले सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, संगठित प्रयास से काम आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने समझा है कि मनुष्य को
हमेशा अच्छे कार्य को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समाज उपयोगी कार्य में सभी लोग अपना योगदान देते हैं। कार्य करने की लगन व मन के विश्वास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की चोटी तक पहुंचता है। कठिनाई भी उसी के सामने अपना मस्तक झुकाती है। जो कठिनाइयों को रौंदकर अपने जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ता है वही कामयाबी पाता है। यहाँ पर भी बच्चों की जो इच्छा शक्ति थी उन्होंने ये कर दिखाया। हम सब भी कुछ कर सकते हैं।